एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 59 डिस्कस करेंगे। बेटा आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस डिस्कस किया था और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आप सबके पास है 92, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास है 92 एंड यूनिक नोट्स आपके पास जो उसका पेज नंबर है दैट इज़ 87 आपके पास है बेटा। 87 पेज नंबर नोट्स से है और 92 पेज नंबर टेक्स्ट बुक से है। तो इसमें केमिकल रिएक्शंस आज हम इसके डिस्कस करेंगे। जी बेटा, तो केमिकल रिएक्शंस आपको पता है जब भी केमिकल रिएक्शंस की बात की जाती है अब हम अल्काइंस की बात करेंगे कि किन किन चीज़ों के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, किन के साथ नहीं। बेटा जो अल्काइंस है ना आपके पास, ये भी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते थे ना, इसी तरह अल्काइंस आल्सो गिव एडिशन रिएक्शंस, यानी इसमें एडिशन इजीली हो जाती है। कोई भी दूसरी चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, कोई दूसरा रिएजेंट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाता है। क्लियर? तो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी हाइड्रोजन की एडिशन, हैलोजन की एडिशन, कोई और एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन, बहुत सारी चीज़ों की एडिशन इसमें हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपको पता है इसमें बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल कितने होते हैं? 3 बॉन्ड्स होते हैं। इनमें से जो एक बॉन्ड होता है 1 बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी 1 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में से 3 बॉन्ड होते हैं ना कोवलेंट, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बाकी जो 2 बॉन्ड्स हैं ये वीक होते हैं बेटा। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना कि पहला स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड उसको बोलते हैं। जो वीक बॉन्ड होते हैं 2 बाकी, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, PI, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को हम आम तौर पर ऐसे शो करते हैं, सिंबल होता है, और पाई को हमने वैसे जैसे पाई हम लिखते हैं ना, ये पाई बॉन्ड। ये खैर हायर क्लासेस की बातें हैं। एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी 2 बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीक। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो तो टूटता नहीं है, जो बाकी 2 वीक बॉन्ड्स हैं ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दे आर इजीली ब्रोकन। इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और इनको ब्रेक करके आसानी से एडिशन किसी चीज़ की कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं अल्काइंस आर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, because in triple covalent bond 1 bond is strong and other 2 bonds are weak, that's why easily यानी कि ये फिर एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और ये रिएक्टिव हैं। क्लियर होगी बात बेटा? यानी इसमें एडिशन हो सकती है, यानी हम आसानी से किसी न किसी चीज़ की एडिशन इसमें कर सकते हैं। चलें डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। हाँ जी,
अब इसमें देखिए बेटा, आपके पास 92 पे कुछ केमिकल रिएक्शंस जो दिए गए हैं उनमें एडिशन ऑफ हैलोजन है। वैसे तो इसमें हम हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, हैलोजन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन यहाँ पर शो किए गए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। पहले नंबर पे कौन सा है? एडिशन ऑफ हैलोजन। हमने इसमें हैलोजन ऐड करना है। एडिशन, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं इसलिए एडिशन करेंगे इसमें हम। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यानी इसमें हैलोजेंस आसानी से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हैलोजन हो वो इसमें ऐड हो सकता है। एडिशन ऑफ हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं ज़रा। यानी हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसमें हम हैलोजन ऐड करेंगे। चलिए जी, ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है सबसे सिंपलेस्ट चीज़ जो है दैट इज़ एसिटाइलिन। ये देखें, एसिटाइलिन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें एक साथ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें। आपको पता है हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं कोई हर्ज नहीं है ये। ठीक है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में हैलोजन ऐड करते हैं। कौन सा हैलोजन ऐड करें? आपको पता है बेटा, ज़्यादातर जो हम हैलोजन यूज़ करते हैं वो ब्रोमीन है। आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिस तरह करते थे वैसे ही इसका भी सोल्यूशन बना लें, ब्रोमीन वाटर का भी सोल्यूशन बना लें। आपको पता है हैलोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ये मैंने ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना दिया Br2। जब इसको हम ऐड करेंगे यानी ब्रोमीन का भी सोल्यूशन बनाएंगे, किस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, सॉरी ब्रोमीन का वाटर के साथ सोल्यूशन बनाएंगे जिसको हम ब्रोमीन वाटर बोलेंगे। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन किस में बनाएंगे हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में। यानी ब्रोमीन वाटर बनाया। आपको पता है ब्रोमीन वाटर का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। दोनों का रिएक्शन कराएं। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, कितने ब्रोमीन है बेटा? 2 ब्रोमीन। अब आपको वैसे आपकी बुक में एक ही स्टेप में रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मैं आपको 2 स्टेप्स में करके भी समझा देता हूँ। पहले एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का ऐड करेंगे, क्या होगा? वो एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। कैसे? ये ऐसे हो जाएगा बेटा, CH, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा पहले डबल में, डबल बॉन्ड CH। 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दें, पहले एक ब्रोमीन पहले कार्बन पे आ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, यानी ये इस तरह बनेगा। यानी पहले स्टेप में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल में। अभी भी कैपेसिटी है, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अभी इसमें अभी भी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, वो ब्रेक हो सकता है, यानी इसमें अभी भी एडिशन हो सकती है क्योंकि डबल बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का और ऐड कर दें। जब और मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंगल में। जब दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। अब कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? सिंगल। अब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल, अब 4 बॉन्ड लगा लें बेशक। ये देखें, 2 ब्रोमीन ऑलरेडी लगे हुए थे यहाँ पे, ये भी था पहले, ये भी था। 2 ब्रोमीन और आ जाएंगे, एक ब्रोमीन पहले कार्बन पे, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे। बाकी 2 हाइड्रोजन थे, एक लेफ़्ट पे लगा दें, एक राइट पे लगा दें। ये देखिए, मैंने कहा था ये बॉन्ड सिंगल लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं कोई हर्ज नहीं। अब मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब सारे बॉन्ड सिंगल हो गए हैं। ठीक है, यानी 2 स्टेप्स में ऐड किया तो फिर जाके क्या बना? 2 मॉलिक्यूल ऐड किए। एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का पहले ऐड किया, दूसरा बाद में ऐड किया, सिंगल बॉन्ड बन गए। कितने ब्रोमीन बन गए? 4। इसका नाम क्या होगा? टेट्रा ब्रोमो इथेन। टेट्रा, टेट्रा मीन 4, ब्रोमो, ब्रोमीन है सारे के सारे, ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों कहा? 2 कार्बन है तो टेट्रा ब्रोमो इथेन बन गया। क्लियर? अब उसने क्या किया है, इसको एक स्टेप में लिखा है, मैं एक स्टेप में भी समझा देता हूँ। मैंने 2 स्टेप में समझाया इसीलिए है कि पहले देखें, एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, जब दूसरा ऐड करेंगे डबल बॉन्ड कन्वर्ट होके सिंगल में आ जाएगा। यानी उसने एक स्टेप में लिखा है इसको, हम एक स्टेप में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? कार्बन,
ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन साथ हाइड्रोजन। अब देखें, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया है। कितने मॉलिक्यूल ऐड हुए? 2। तो आप यहाँ पर उसने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो ये भी ठीक है, आप इसी तरह लिखेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि होता कैसे है। 2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के जब ऐड करेंगे, कितने ब्रोमीन हो गए? 4। ये ब्रोमीन वाटर होता है एक्चुअली, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, आपको पता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन का वाटर में सोल्यूशन है। ब्रोमीन भी वैसे लिक्विड है, लेकिन उसका अपने वाटर में सोल्यूशन बनाना है। ब्रोमीन वाटर का सोल्यूशन जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? हम एसिटाइलिन के साथ, तो क्या होगा, क्या बनेगा? टेट्राब्रोमोइथेन डायरेक्ट। अब हम लिखूँगा मैं टेट्राब्रोमोइथेन। कैसे? यानी अब हमारे पास कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसने डायरेक्ट सिंगल बना दिया। ये देखें, ये बल्कि इसको मैं नीचे बना देता हूँ क्योंकि ऊपर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो डिस्टर्ब ना हो। इसका मैं रिएक्शन जो है नीचे बना देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना, ये सब मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। कितने? अब कार्बन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल उसने डायरेक्ट ऐड कर दिए। ये देखें, ये कार्बन के 4 बॉन्ड बना लेंगे। कितने ब्रोमीन है? 2 2 4, 4 ब्रोमीन, 1 2 3 4। टेट्राब्रोमो इथेन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो वैसे भी 2 थे शुरू में, तो ये टेट्राब्रोमो इथेन। वो कहते हैं जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे ब्रोमीन वाटर का सॉल्यूशन, रिएक्शन कराएंगे उसको एसिटाइलिन के साथ या अल्काइन के साथ, तो क्या होगा, क्या बनेगा? टेट्राब्रोमो इथेन। नाम लिखा हुआ है मैंने, टेट्राब्रोमो इथेन। ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा बेटा, याद रखना। कलरलेस कंपाउंड है, कलर फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर था वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। कलर उसको डीकलराइज कर देगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके साथ रिएक्शन जब करेगा, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि वाकई जिसके साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन हुआ दैट वाज अनसैचुरेटेड। ये हमने पहले भी पढ़ा था। एक्चुअली ये एक वही ब्रोमीन वाटर टेस्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, अल्कीन्स के रिएक्शन में भी पढ़ा था। तो टेट्राब्रोमोइथेन ये बना, इसका नाम क्या है? टेट्राब्रोमोइथेन। दोबारा लिख देता हूँ, टेट्राब्रोमोइथेन। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर टेट्राब्रोमोइथेन फ्रॉम एसिटाइलिन? इसके साथ एसिटाइलिन लिख लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। तो आप कहेंगे व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर क्या होगा? टेट्राब्रोमोइथेन इज फॉर्म्ड। कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस टेट्राब्रोमोइथेन इज फॉर्म्ड। ये हो गया रिएक्शन, यानी इसमें एडिशन हो सकती है। यानी ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि वाकई जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हुआ है दैट वाज अनसैचुरेटेड। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन ऑफ अल्काइंस या अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। क्लियर जी। अब नेक्स्ट, ये पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन इसका हम डिस्कस करते हैं। दूसरा रिएक्शन इससे भी ज़्यादा आसान है, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बेटा, ठीक है। किसके साथ है रिएक्शन उसका? दूसरा रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस विथ KMnO4, यानी ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन विथ पोटाशियम पर मैग्नेट, यानी KMn मैंगनीज होता है बेटा, O4। ये फार्मूला है उसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? पोटाशियम पर मैग्नेट का, राइट। ये हमारे पास आ गया
ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, यानी अब हम अल्काइन की ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, अल्काइंस की, ट्रिपल बॉन्ड वाले की। पहले हमने डबल बॉन्ड वाले की पढ़ी थी, अब ट्रिपल बॉन्ड वाले की। बेटा तरीकाकार वही है, क्योंकि KMnO4 मैंने बताया था सॉलिड होता है, इसको डाइल्यूट करके इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा जी, अब पहली बात तो ये हमारे पास पहले अल्काइन होना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी इथाइन होना चाहिए, यानी एसिटाइलिन हमारे पास है। ये देखिए, अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, KMnO4 के साथ, जैसे हमने पहले कराया था। KMnO4 के यानी पोटाशियम पर मैग्नेट, ये देखिए इसके साथ रिएक्शन कराएंगे ये, लेकिन ये तो सॉलिड है और ये डाइल्यूट होना चाहिए। मैंने बताया था आपको, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर। KMnO4 के साथ वाटर लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि उसको डाइल्यूट करना है और उसका सॉल्यूशन भी बनाना है। ठीक है, अब बात आ गई समझने वाली। ये वही ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल सेम होगी जैसे किसमें हुई थी, अल्कीन में हुई थी। समझना है आपने। मैंने आपको ये बताया था वहाँ पे बेटा कि जब भी हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन हम करते थे, मैंने आपको एक बात बताई थी वहाँ पे। मैंने कहा था कि अल्कीन में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। मैंने कहा था एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पोटाशियम परमैंगनेट चाहिए होते हैं, याद होगा आपको, 2 KMnO4 चाहिए होते हैं ऐसे ही एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 पोटाशियम परमैंगनेट चाहिए, और 2 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितने चाहिए होंगे, 4। याद रखना यहाँ पर 4, यानी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, अल्कीन की निस्बत एक बॉन्ड ज़्यादा आ गया। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता था, इसमें ट्रिपल है। अल्कीन में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता था, इसमें 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 KMnO4 चाहिए होते थे, लेकिन अब 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं, उनको तोड़ने के लिए क्वांटिटी डबल हो जाएगी, 4 KMnO4, 4 पोटाशियम परमैंगनेट। इसके साथ मैंने एक और बात बोली थी, मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन हम डाइल्यूट बनाते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा था जितनी क्वांटिटी में पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे उससे डबल क्वांटिटी में वाटर यूज़ होना होता है। अब यहाँ पर कितने यूज़ किए आपने, 4 का डबल वाटर होगा, 4 का डबल क्या होगा, 8। बेटा सबके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 93 होना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सबके पास 93 होना चाहिए। और साथ साथ ये चीज़ें लिखते जाएं। कुछ बुक्स में इक्वेशन बैलेंस नहीं की हुई और गलत की हुई है किसी में, तो आपने इसको ठीक करना है। पोटाशियम परमैंगनेट 4 आएगा तो 4 का डबल 8। अच्छा, अब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन भी वैसे वही सिचुएशन होगी। इसकी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, याद होगा मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन्स के साथ, यानी कार्बन के साथ वहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होते थे, वहाँ पर 2 हाइड्रोक्सल ऐड होते थे। यहाँ पर हर चीज़ डबल हो गई है तो हाइड्रोक्सल भी डबल हो जाएंगे। अल्कीन की ऑक्सीडेशन में 2 हाइड्रोक्सल ऐड हुए थे, लेकिन अल्काइन की ऑक्सीडेशन में क्वांटिटी डबल है तो हाइड्रोक्सल भी डबल हो जाएंगे, यानी वहाँ 2 होते तो यहाँ 4 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अब कितने हाइड्रोक्सल अटैच होंगे, 4, ये देखिएगा ज़रा, और सिंगल बॉन्ड और 4 हाइड्रोक्सल ऐड होने हैं यहाँ पे, राइट। ये देखिए 4 हाइड्रोक्सल, 1 2 3 4, सॉरी ऊपर लगाना है इसको, ये 4 हाइड्रोक्सल, वहाँ पर 2 हाइड्रोक्सल ऐड होते थे, यहाँ पर कितने होंगे, 4, और हाइड्रोजन 2 है, ये वैसे के वैसे, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, क्लियर। यानी ये चीज़ बनेगी एक। तो दूसरी बात आपको बताई थी मैंने, जो वैसे ही पोटाशियम, मैंने कहा था पोटाशियम चेंज हो जाता है पोटाशियम आयन में और कन्वर्ट हो जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में। मैंने कहा था पोटाशियम चेंज हो जाएगा किस में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। बाकी बचता है यहाँ से MnO4- यानी परमैंगनेट आयन, ये चेंज हो जाते हैं किस में, मैंने ये भी बताया था आपको, मैंगनीज डाइऑक्साइड में, MnO2 में। याद होगा आपको, मैंने कहा था पोटाशियम चेंज होता है इस रिएक्शन के दौरान, पोटाशियम आयन डिसोसिएट होकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं
मैंगनीज ऑक्साइड के जो आयन है ये कन्वर्ट होके मैंगनीज डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ये हमने वहाँ भी यही चीज़ बनाई थी, और वहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड ऐड होते थे, यहाँ पर 4। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की क्वांटिटी डबल हो गई है, पोटाशियम परमैंगनेट की भी और वाटर की भी। जी, ये चीज़ें बन गई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना बहुत ही आसान है। कैसे? तरतीब से। पोटाशियम परमैंगनेट, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे देखें हम, पोटाशियम 4 है, यहाँ पर देखें बेटा पोटाशियम कितने हैं 1, यहाँ पर 4 लगा दें, पोटाशियम बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट पोटाशियम के बाद आगे चलें, Mn मैंगनीज़, वहाँ पर मैंगनीज़ 4 है, यहाँ पर मैंगनीज़ कितने हैं 1, यहाँ पर भी 4 लगा दें, बैलेंस। आगे चलें, मैंगनीज़ के बाद, यानी पहले हमने पोटाशियम को देखा, फिर हमने मैंगनीज़ को देखा, अब हम ऑक्सीजन को काउंट करें। ऑक्सीजन कितने हैं 4 4 ज़ा 16 ऑक्सीजन इधर है एंड 8 वाटर में है। 16 + 8 कितने हो गए 24, यानी लेफ्ट साइड पे 24 ऑक्सीजन हैं। तो राइट साइड पे भी कितने होने चाहिए 24। हमने पूरे करने हैं, नहीं भी हो रहे तो भी पूरे करने हैं, ठीक है ना, बात क्लियर। हमने लेफ्ट साइड पे हमारे पास 24 ऑक्सीजन है, तो राइट साइड पे भी कितने होने चाहिए 24। जी अच्छा, अब काउंट कर लेते हैं कितने हैं। काउंट करें ज़रा इधर, जिनको बैलेंस किया है ना पहले उनके ऑक्सीजन काउंट करते हैं। जी काउंट करते हैं बेटा, कितने हैं इसमें 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन इधर हैं, बाकी कितने बचे 16, इसमें आ जाए 4 इधर हैं, 8 + 4 कितने हो गए 12, यानी 12 हो गए इन दोनों को मिला के, 12 ऑक्सीजन हो गए, बाकी कितने पूरे करने हैं 12, ताकि कितने हो जाए टोटल 24। चलिए जी, इधर 12 है इन दोनों में, इधर काउंट करें कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ तो 4 हैं, यानी कि होने चाहिए था 12, इधर भी 12 होने चाहिए ना। क्यों? क्योंकि 12 इधर हैं, ये मिला के सारे 12 हो रहे हैं, 12 ये हैं तो 12 इधर हों, ताकि कितने हो जाएं टोटल 24। राइट साइड पे 24 होने चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे सारे कितने हैं 24। लेकिन जब हमने काउंट किया 1 2 3 4, ये 4 हैं। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए 3 से, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ 3 लगा दें, ये 3 लगा दिया शुरू में, ठीक है। यानी 3 लगाने से अब क्या हो गया, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 4 ज़ा 12, यानी अब 12 ऑक्सीजन इसके हो गए, 12 ये थे, कितने हो गए 24, इधर भी 24 है, इधर भी 24, ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस। क्लियर? जब ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी बैलेंस। लो जी, अब जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाया, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कार्बन, यहाँ पर कार्बन 3 3 है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 1, लेकिन उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। जब कार्बन यहाँ 3 हो गए हैं तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए 3, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ भी क्या लगा देंगे हम 3। ये देखिए अब बैलेंस हो गई। तो आप अपनी बुक में चेक कर लें, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ पर 3 4 4, इस तरीके से ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये एसिटाइलिन था हमारे पास, एसिटाइलिन या इथाइन, ठीक है। ये पोटाशियम परमैंगनेट था। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं ये हम करते हैं अल्कलाइन KMnO4। लेबॉर्ट्री में 2 तरह का पोटाशियम परमैंगनेट अवेलेबल होता है, एक होता है एसिडिफाइड, एक होता है अल्कलाइन। अल्कीन के लिए हम यूज़ करते थे वो होता था हमारे पास एसिडिफाइड, उसमें एसिड के ड्रॉप डालते थे कैटलिस्ट के तौर पर, लेकिन इसमें बेस के ड्रॉप डालेंगे, यानी अल्कली के ड्रॉप डालेंगे। अल्कली कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है, ठीक है, कोई भी, तो इसमें वो अल्कलाइन होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ये एसिडिफाइड नेचर का नहीं होता, यानी इसमें हम एसिड नहीं डालते, ये याद रखना है आपने, ठीक है। एसिडिफाइड में एसिड डालते हैं, इसमें हम एसिड नहीं डालते। क्लियर? अच्छा, इसमें KMnO4 ही होता है।
ये बन गया। इसका नाम क्या होगा? अब आपकी बुक में इसका नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। जहन में रखिएगा बात, ठीक है। इसका नाम बेटा अगर वहाँ तो नहीं लिखा हुआ, अगर लिखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम बनेगा बेटा 1,1, यानी 1 1, फिर स्पेस के बाद 2 2, यानी 1 1 का मतलब क्या है? पहले कार्बन पे एक हाइड्रोक्सल, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्सल, यानी 1 1 पे 2 हाइड्रोक्सल हैं। 2 2, यानी दूसरे कार्बन पे ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है। अच्छा, कितने हाइड्रोक्सल हैं? 4। इसको बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा मीन 4, ओल, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और वर्ड लगाएंगे, कौन सा? कितने कार्बन है टोटल? 2। उसको बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। 1 1 2 2, इथेन। इथेन टेट्राओल। इथेन टेट्राओल। ये आपके पास बुक में नहीं लिखा हुआ, आपने लिखना नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। 1 1 क्यों कहा? ये भी 1 पे है हाइड्रोक्सल, ये भी 1 पे। 2 2, ये भी 2 पे है कार्बन पे, सेकंड पे, ये भी सेकंड पे। इथेन, इथेन मीन 2 कार्बन टोटल हैं। टेट्राओल, टेट्रा मीन 4 4 टोटल ओल। ओल मीन हाइड्रोक्सल, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। 1 1 2 2, इथेन टेट्राओल। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, जो कि खुद ही थोड़ी देर में ही इससे क्या होता है? देखिएगा बेटा, ये कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होता है बेटा। ये हाइड्रोक्सल 4 हाइड्रोक्सल होते हैं, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। फोर हाइड्रोक्सल ये अनस्टेबल होता है, खुद ही डिकम्पोज होगी। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो होता है जो फाइनल प्रोडक्ट से स्टेबल प्रोडक्ट बनाने से पहले जो उसकी सिचुएशन होती है, पहले जो उसकी कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है? खुद ही डिकम्पोज हो जाता है। ये खुद ही क्या कर देता है? डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ये क्या, कैसे डिकम्पोज हो जाता है? ये खुद ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। कैसे? 2 कार्बन हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल पहले कार्बन से बना के हटा देता है, एलिमिनेट हो जाता है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन से। कैसे? ये आप पे डिपेंड करता है। जो मर्ज़ी हाइड्रोजन कंसीडर कर लें, जो मर्ज़ी हाइड्रोक्सल कंसीडर कर लें, लेकिन मैं जो समझाता हूँ बच्चों को, अपने अंदाज से समझाता हूँ, उसको देख लेते हैं। कैसे कि एक कार्बन से हाइड्रोजन, एक से हाइड्रोक्सल, कैसे तरतीब से देखें। यहाँ से आप कंसीडर कर लें हाइड्रोक्सल, और ऊपर से यहाँ से हाइड्रोजन। ये देखें क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसको बोलेंगे H2O। इस कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, दूसरे कार्बन से भी इसी तरह। यहाँ से हाइड्रोक्सल कंसीडर कर लें, यहाँ से हाइड्रोजन, ये जैसे ऊपर की है मैंने पहले कार्बन, ये यानी ऊपर से हाइड्रोजन और नीचे से हाइड्रोक्सल। कितने हो गए? H2O, वो भी वाटर मॉलिक्यूल। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल इससे बन गया और एक वाटर मॉलिक्यूल इससे बन गया। कितने बन गए? 2। यहाँ पर 2 H2O लगा दें, और साथ माइनस। इस माइनस का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए, वाटर इवेपोरेट हो गया, यानी कि इस प्रोडक्ट में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। कितने? 2। तो वो एरो के ऊपर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है -2 H2O, यानी वाटर हटा दिया। तो वो कहते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं, ये समझाने के लिए मैंने इनको बॉक्स में लिखा है। बाकी क्या बचा? यहाँ से बचा HC, यहाँ से बचेगा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ से क्या बचा? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी सही तरीके से बैलेंस नहीं किया मैंने। सेम दूसरे में वो भी इसी तरह, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ से H भी चला गया, OH भी चला गया, इधर से भी H चला गया, OH चला गया, बाकी सिंगल बॉन्ड क्या बचा? ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन के बॉन्ड ज़रा काउंट करें, कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। कैसे? 1 2 3, सेम इसके 1 2 3। जब हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये डबल हो जाएगा, ये, ताकि कार्बन के भी तो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं ना। कार्बन के 4 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, और 2 बॉन्ड इधर हैं 4। सेम हेयर, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड इधर। क्यों? पहले ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड थे बेटा। कैसे थे? देखें, कार्बन के साथ OH लगा हुआ था ना,
OH का मतलब ये था कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड और दूसरा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना, इसलिए। खैर आप ये याद रखें, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन ने भी 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं और ऑक्सीजन ने भी अपने 2 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी। इस प्रोडक्ट का नाम, अब इसमें देखिए अगर आप 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल, जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, इसका नाम क्या होता है? ग्लाइऑक्सल। वो कहते हैं कि इस ग्लाइऑक्सल की फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन कराएं तो भी हो सकती है, उससे फिर और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मिल सकता है। कैसे? उसने इसी के आगे एरो बनाया हुआ है, नो प्रॉब्लम, हम ही बना देते हैं, कोई इशू नहीं। कहते हैं इसी की फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है, और ऑक्सीडेशन में जाहिर है ये सारा का सारा प्रोडक्ट किसकी प्रेजेंस में हो रहा होता है? KMnO4, क्योंकि KMnO4 तो हमने स्टार्ट में यूज़ किया हुआ है ना, ये उसी के अंदर बना पड़ा होता है ना। कहते हैं इसमें आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, लेकिन जो फर्दर ऑक्सीडेशन होनी है ना, उसमें क्या ऐड करेंगे? उसमें हम नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन क्यों? जैसे नेसेंट हाइड्रोजन होती थी, आप उसको 2 लिखकर हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, याद होगा। इसमें इसी तरह नेसेंट ऑक्सीजन को भी 2 लिखकर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखते हैं, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं। नेसेंट ऑक्सीजन भी वही ऑक्सीजन होती है जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है, जो कहीं केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही हो, केमिकल रिएक्शन से रिलीज हो रही हो ऑक्सीजन फ्रेश, ये ज़्यादा रिएक्ट करती है, उसको यूज़ करना है। तो नीचे KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है। जब आप नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसमें भी 2 एटम होते हैं, तो ग्लाइऑक्सल आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में? ऑक्सालिक एसिड में। कैसे? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के पास, तो क्या चेंज करेगा वहाँ जाके? देखिएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? आपके इस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट कर देगा। पहला ऑक्सीजन इसको हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट कर देगा, यानी सिंगल बॉन्ड OH। अब वो H नहीं रहा, क्या बन जाएगा? OH हाइड्रोक्सल में। सेम इस हाइड्रोजन को भी, पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्सल में। ये चीज़ बन जाएगी। इस कंपाउंड का नाम है ऑक्सालिक एसिड। क्या नाम है इसका बेटा? ऑक्सालिक एसिड। ये अब इसमें देखें क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप थे, यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये देखें, C डबल बॉन्ड OH, ये भी C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सालिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कितने कार्बन है टोटल? 2, C2। उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लगाना चाहें वो भी का C2। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 2, H2O4। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C2H2O4। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑक्सालिक एसिड का। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कैसे बना? ग्लाइऑक्सल की जब फर्दर हमने ऑक्सीडेशन की KMnO4 के साथ क्या बन गया? ऑक्सालिक एसिड। तो ये बेटा हमारे इसके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थे जो कि हमने डिस्कस किए। तो आज हमने सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ ली थी, जस्ट हमने इसकी आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। क्लियर बेटा? ये आपको थोड़ा पढ़ाने का मकसद यही था, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। बैलेंस कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।